समस्या तो है, ये भ्रष्टाचार चल ही रहा है। कहाँ भ्रष्टाचार हो? नहीं, भ्रष्टाचार चरम पे चल रहा है। कहाँ भ्रष्टाचार हो गया है। आंगनबाड़ी में तो बच्चे पढ़ने जाते हैं। बच्चे पढ़ने जाते हैं, लेकिन बच्चों को उनका हक नहीं मिलता। उनको समझा ही नहीं जाता क्या हक है। बेचारे जाते हैं, 2-4 बार उनको हक नहीं मिलता। शुरुआत में तो आपने योजनाएं बता दी, बड़ी अच्छी है। अच्छाई है, पूरी पोल खुल बुराई है। बुराई कह रहे हैं, किसी पार्टी के भक्त तो है नहीं, लेकिन जो अच्छाई है कहेंगे अच्छाई है, जो बुराई है तो बुराई है। और जरा जानकारी करिए कि एसओ की इंस्पेक्टर की जेब को कितना डीजल मिलता सरकार की तरफ से, कभी समीक्षा की मुख्यमंत्री जी ने? हमारे यहाँ पास में डिग्री कॉलेज है। रोड कम से कम 8-10 साल हो गए, वो रोड पे चलने लायक रोड नहीं है। को अगर आपको कवर करें, देखें और उसको उठाएं तो हो सकता है इस रोड का कल्याण हो जाए। अच्छा, एक सवाल और है, आप लोग किसानी से जुड़े हुए हैं? जी जी। किसानों को क्या लाभ हुआ? कोई लाभ नहीं मिला। सब एक भी आदमी को राशन वासन तो मिल रहा होगा? अरे वो तो मिलना ही है। वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है ना, उसका मतलब नहीं है। उसका कोई मीनिंग नहीं है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। उत्तर प्रदेश में लगातार जो योजनाएं हैं, जो सूबे के मुख्यमंत्री योजना तमाम जो निकाल रहे हैं, उसका ग्राउंड पर क्या माहौल है, गांव वासियों के बीच में क्या कुछ माहौल है, क्या योजनाएं जमीनी स्तर तक पहुंच पा रही हैं या दावे बड़े किए जा रहे हैं और ग्राउंड स्तर पर वो दावे खोखले हैं, इसको जानने के लिए हम निकले हैं। एक गांव में हैं, राजधानी लखनऊ से जस्ट सटा हुआ ये गांव है। सेंगो बाजार में मौजूदगी है हमारी, और ये जो लोकसभा कहलाती है, ये रायबरेली लोकसभा है, यहाँ पे हमारी मौजूदगी है। तमाम लोग हैं हमारे साथ गाँव के, हम बात करेंगे। शुरुआत आपसे करेंगे। नाम क्या हुआ? अनित कुमार पटेल। अनीत जी, योगी जी बड़े बड़े दावे करते हैं, ग्राउंड पे बड़ी योजनाएं, कोई योजना का लाभ मिला? ईमानदारी से बताइएगा। नहीं, हमको तो नहीं मिला, लेकिन लोगों को बहुत योजना मिला। कौन कौन सी योजना का लाभ से मिला? लोगों को राशन भी मिला है। राशन की योजना तो लंबी आ गई, कोई नई स्वास्थ्य बीमा लोगों को मिला हुआ है। इलाज भी चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। कोई समस्या चल रही इधर? समस्या तो है, ये भ्रष्टाचार चल ही रहा है। कहाँ भ्रष्टाचार हो गया? नहीं, भ्रष्टाचार चरम पे चल रहा है। कहाँ भ्रष्टाचार हो गया है। ये तो जीरो टॉलरेंस है, तो प्रोजेक्ट में आता है, मेन तो प्रोजेक्ट देखते हैं हमारे यहाँ जैसे कोटेदार है, राशन में घोटाला, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जो है, चना की दाल, ये जो लोग मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, उसमें घोटाला, बड़े स्तर पे घोटाला होता है। आंगनबाड़ी में तो बच्चे पढ़ने जाते हैं। बच्चे पढ़ने जाते हैं, लेकिन बच्चों को उनका हक नहीं मिलता। उनको समझा ही नहीं जाता क्या हक है। बेचारे जाते हैं, 2-4 बार उनको हक नहीं मिलता। क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत यही है, भ्रष्टाचार है। कोई सुनने वाला नहीं। आप शिकायत भी करने जाओ तो सुनता कोई नहीं। शिकायत कहीं की है आप? शिकायत हमने नहीं किया, बहुत लोगों ने किया। बिजली समस्या है, लोग शिकायत करने जाते हैं। बिजली की मीटर है, रीडिंग है, बढ़ चढ़ के आती है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। पुलिस की आवाज़ वसूली है, पुलिस वसूली कर रही पुलिस भी वसूली कर रही है। ये है। जो जीरो टॉलरेंस की जो बात है, ऐसा नहीं, जितना कहते हैं उतना नहीं है, काफी कम मात्रा में है। शुरुआत में तो आपने योजनाएं बता दी, बड़ी अच्छी है। अच्छाई है, पूरी पोल खुल बुराई है। बुराई कह रहे हैं, किसी पार्टी के भक्त तो है नहीं, लेकिन जो अच्छाई है कहेंगे अच्छाई है, जो बुराई है तो बुराई है। अच्छा, आपने आंगनवाड़ी की एक बात की, जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं वो बेसिक होता है, जहाँ से नर्सरी होता है, जहाँ बच्चे जाके सीखते हैं, और सरकार ऊपर से योजना दे रही है, कोई लाभ नहीं मिल रहा बच्चों को? नहीं, बच्चों से पूरा लाभ नहीं मिलता, जितना मिलना चाहिए। जैसे दाल भी आती है, तेल भी आता है, पूरा बच्चों को नहीं मिलता, सब ब्लैक मार्केट बिकता है। ये आंगनबाड़ी सेंटर कहाँ पे है? सेंटर अमनपुर में भी है, सरगांव में सेंटर है। दिक्कत है? दिक्कत बहुत बड़ी दिक्कत है। यहाँ के हाँ। सांसद जैसे राहुल गांधी जी हैं, विधायक माननीय श्याम सुंदर भारती जी भी हैं। अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुँचे तो एक बार इसकी जांच जरूर करवाएं कि लोगों को उनका हक मिलना चाहिए। स्टाफ को नहीं चाहिए, जो सरकार दे रही है उनको उनका हक मिलना चाहिए। बिल्कुल। चाचा, ये जो बात करें तो पूरी भ्रष्टाचार की दुकान ही बंद कर देंगे ऐसे तो। अब सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है। 4 PM न्यूज चैनल है आपका। जी जी जी। सबसे पहले आप सबका हमारे गांव में हम लोग स्वागत करते हैं। रही बात भ्रष्टाचार की, तो जीरो तो न कभी हुआ है न होगा। ये बाबा की सरकार में आप बोल रहे हैं? जी हाँ, इसलिए बोल रहे हैं कि शिक्षित बेरोजगारों की लंबी लाइन है। जैसे सरकार के पास शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नहीं है जगह। आप 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करें जो आ गए, उससे आप 69,000। अब उन्होंने माना, हाँ, पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार ने माना, राज्य सरकार ने माना कि 6,800 वैकेंसियों का घोटाला हुआ। हाई कोर्ट डबल बेंच ने आदेश किया कि दोबारा लिस्ट बनाइए। और हमको ध्यान है कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के पहले 7 जनवरी को नियुक्ति पत्र देने की बात कही गई थी। उसके बाद विधानसभा चुनाव हो गया, भाजपा पुनः सरकार में योगी जी आ गए, मुख्यमंत्री बन गए, और वो धरना प्रदर्शन आज तक कर रहे हैं, कुछ नहीं किया। तो ये बड़ा भ्रष्टाचार। BEd BTC की मान्यता दे के काले चल रहे हैं। आम आदमी, छोटे किसान अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के सड़क पर टहल रहे हैं। अनुदेशक
अनुदेशक, वही तो कार्यक्रम जो एक शिक्षक कर रहा, 7,000 रुपये अनुदेशक को दे रहे हैं, किराया नहीं आएगा। ये लड़का भी जो था यहाँ अनुदेशक है, लखनऊ में घर है, चूँक गांव के निवासी हैं, अगर लखनऊ से आवे जावे तो किराया नहीं होगा। शिक्षा में तो 10,000 पा रहे हैं। योगी जी ने जब अखिलेश यादव ने परमानेंट कर दिया था, वो भी मुख्यमंत्री थे, एक सरकार थी, तो उन्होंने कुछ सोच के किया था ना परमानेंट। इन्होंने डिमोशन करके फिर 10,000 रुपये कर दिया। तो ये विसंगतियाँ, इस पर सरकार का ध्यान जाना चाहिए। जैसे पुलिस की बात आई वसूली की, सिपाही को मेरी जानकारी जहाँ तक है अब 500 रुपये मोटरसाइकिल का भत्ता सरकार दे रही है। अब तक 200 रुपये था। 500 रुपये एक हल्के का सिपाही एक दिन में पेट्रोल फूक जाता है उसका। तब भ्रष्टाचार कहाँ से मिटेगा? वेतन से पेट्रोल डराएगा? अब आप पत्रकार हैं और जरा जानकारी करिए कि एसओ की इंस्पेक्टर की जेब को कितना डीजल मिलता सरकार की तरफ से? कभी समीक्षा की मुख्यमंत्री जी ने? तो कहाँ जीरो टॉलरेंस हो जाएगा? ये मुख्यमंत्री जी ने कभी समीक्षा की है या नहीं, ये सवाल है। हम गांव में बात कर रहे हैं और तमाम सारी जो विसंगतियां हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। मतलब ग्राउंड पे गांव में ये बातें चल रही हैं। आपका नाम क्या हुआ? अरविंद कुमार पटेल। अरविंद जी, तमाम बातें करके आपके भाई यहाँ पे आंगनवाड़ी में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, पुलिस में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, उसकी बात बगल में आपके जो साथी है उन्होंने तमाम जो विसंगतियां हैं, जो शिक्षित बेरोजगार हैं, उनको लेके बात की। क्या लग रहा है ग्राउंड पे काम कर पाई है योगी ग्राउंड सरकार? पे योगी सरकार का कोई काम नहीं है। हमारे यहाँ पास में एक डिग्री कॉलेज है, रोड कम से कम 8-10 साल हो गए, वो रोड पे चलने लायक रोड नहीं है। और यहाँ सांसद माननीय राहुल गांधी जी हैं, विधायक श्याम सुंदर भारती जी सपा के हैं। रायबरेली जिले की सबसे खराब रोड है और 10 साल हो गए इसमें एक पत्थर तक नहीं डाला जा, मतलब साइकिल से निकलने का पड़ रहे है। तो कहाँ काम योगी जी का? धरातल पे काम हमको दिखाई नहीं दे रहा। जब ये हमारे गांव के और बॉर्डर का जिला है, हमारा लखनऊ राजधानी से सटा हुआ गांव है और रास्ते की आप हालत देख लीजिए कि इतनी बुरी हालत है कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। स्कूल का नाम क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल डिग्री कॉलेज महाविद्यालय सेंगोतमनपुर। मतलब रोड आज तक नहीं बनी। 8 साल 10 साल ज्यादा साल हो गए। हाँ 10 साल हो गए, लेकिन 10 साल में एक पैदल मरम्मत तक नहीं हुई। देखिए, मरम्मत तक नहीं हुई। 2 बार कार्यकाल रिपीट कर चुका है योगी जी का, लेकिन ये सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। आपका नाम सर क्या हुआ? सुनील कुमार वर्मा है, निवासी ग्राम सेंगो पश्चिम गांव। कोई लाभ मिला योगी जी का? जो तमाम जो चल रही, जो तमाम बड़े दावे होते हैं, हम ये कहना चाहेंगे कि जो आज हमारे यहाँ जो निम्न स्तर से लेकर उच्च शिक्षा दी जा रही है और उसमें हमको बेरोजगारी का दौर बहुत बढ़ा है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। जो युवा है अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है, उसको ये शिक्षा ले रहा है, शिक्षक शिक्षा दे रहा है, लेकिन उसको इस चीज़ का जो है पूर्ण विश्वास नहीं है कि हम आगे चल के क्या करेंगे। जो फीस भी निम्न स्तर से जो A से लेकर Z तक की जो उच्च शिक्षा लेने जा रहे हैं, वहाँ की फीस वृद्धि इतनी ज़्यादा है कि एक मध्यम वर्गीय जो है अपनी बच्चों की शिक्षा दे न पाना मुश्किल है। और वो अगर किसी तरह एन केन प्रकारेण जो है वो अपनी शिक्षा के लिए फीस की व्यवस्था कर भी लेता है, तो वो जो है अनिश्चितता का दौर है कि वो आगे चल के क्या करे, उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा। युवा जो पढ़ाई कर रहा है उसको भरोसा नहीं है कि रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा। यस, हम इसी पर फोकस करना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से कि ये कहना चाहेंगे कि जो शिक्षा उच्च स्तर की है उसकी फीस वृद्धि इतनी है कि वो मध्यम वर्गीय जो है युवा आगे चल के क्या कर पाएगा, तो उसके लिए जो है इस पर विचार करें माननीय मुख्यमंत्री जी। मतलब डबल इंजन की सरकार पे भरोसा उठ गया आप लोग? हाँ, ये तो है। आपका नाम क्या हुआ? राजेंद्र कुमार। राजेंद्र जी, योगी जी तमाम योजनाएं लेकर आ रहे हैं ज़मीनी स्तर पर, बड़े दावे होते हैं, बड़ा प्रचार प्रसार, लखनऊ में तो बड़े बड़े पोस्टर भी लगते हैं। योजना कौन कौन सी पहुंची और समस्याएं क्या क्या हैं? योजनाएं तो सब ज़्यादातर मीडिया में आती हैं, यहाँ तो बड़े विज्ञापन छपते हैं, अखबार में भी छपते हैं, बाकी मौके पे तो कम दिखाई पड़ता है। एक सड़क हमारे डिग्री कॉलेज की है, कभी बनी हुई थी इस करीब 8-10 साल पहले। उसके बाद से उसको अगर आप कवर करें, देखें और उसको उठाएं तो हो सकता है इस रोड का कल्याण हो जाए। अच्छा, एक सवाल और है, आप लोग किसानी जुड़े हुए हैं? जी। किसानों को क्या लाभ हुआ? किसानों कोई लाभ नहीं हुआ, वही जो चल रहा, सिर्फ एक लाभ थोड़ा इन्होंने दिया, वही किसान सम्मान निधि का। उसके बाद खाद वगैरह में देखो 50 किलो की बोरी थी 45 कर दिया, रेट भी बढ़ते जाते हैं, बीज वगैरह सब महंगे हैं, MSP का कोई विशेष लाभ नहीं मिल पाता है।
MSP में जब गेहूं धान लेके जाओ तो वहाँ ऐसा भ्रष्टाचार है कि करीब करीब 100 रुपये कुंटल तो चले जाता है। वहाँ भ्रष्टाचार क्या हो रहा है कांटे पर? कांटे पे इस तरह का भ्रष्टाचार है कि कहीं कह देंगे कि फराहा हो गया है, कहेंगे गर्दा है इसमें, इस तरह सब काट पीट के किनारे कर देते हैं। किसान को मूर्ख बनाते हैं। मूर्ख बनाते हैं किसान को। MSP के खून पसीने की जो कीमत है वो नहीं मिल रही। वो नहीं मिल रही है, उसको ले जाने में भी बहुत बड़ी बड़ी समस्या हो रहती है। कौन कौन से कांटे हैं? कांटे एक तिलंडा में लगता था और कसरावा में है। 1 साल कहीं हमारे यहाँ आया था कांटा, उसके बाद तो कांटा कहीं नहीं आता। मुसीबत बहुत बड़ी। जब कोऑपरेटिव स्टोर है यहाँ पे, अच्छी कोऑपरेटिव चलती है, यहाँ पे आना चाहिए, कांटा होना चाहिए। यहाँ पे नहीं है। लंबा क्षेत्र है लेकिन एक बार आया, कैसे आया हम नहीं जानते हैं, लेकिन एक बार आया यहाँ पे कांटा, उसके बाद कांटा भी नहीं आया कभी। देखिए समस्याएं काफ़ी है, ये जो लोग हैं वो बता रहे हैं अपनी। आपका नाम क्या हुआ? नाम तो बता देंगे। मोहम्मद मुश्ताक मंसूरी। मंसूरी जी, कोई लाभ पहुंच रहा है जमीनी स्तर हमका बहुत लाभ मिला। क्या क्या लाभ मिला है? इसी गांव के रहने वाले हैं, 20 साल से भाड़े पर रह रहे हैं, ना हमारे खेती है ना पाती है, किसी तरह जीविका अपनी चला रहे हैं और बहुत अच्छा है। बोले नाराज होके बोल रहे हैं। अब क्या कर, राशन तक तुमको मिलता नहीं। और प्रधान यहाँ से कहे कि हमको आवास दिला दीजिए, तो बता रहे तुम पक्के मकान में रहते हो, भाड़े पर रहेंगे तो पक्के मकान में, क्या कच्चे मकान में रहेंगे? मतलब किराए पर रह रहे हैं, उसके प्रधान समर्थन नहीं कर रहे। हाँ, वो बता रहे तुम पक्के मकान में रह रहे हो। अरे भाड़े का मकान तो भाई किसी का पक्का ही तो होगा। गांव के प्रधान का नाम क्या है? दीपक कुमार चौधरी। दीपक कुमार चौधरी जी काहे के लिए इतना परेशान कर रहे हैं यहाँ पे आम नागरिक को? आपका नाम क्या हुआ? अवध किशोर सिंह। बहुत मुस्कुरा रहे हैं। समस्याएं क्या है और लाभ क्या मिले सरकार में योगी जी की? योगी जी की सरकार में लाभ का नाम ही खत्म है। लाभ का नाम ही नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? हम कहते हैं कोई एक आदमी एक चीज़ का कोई बता दे लाभ का। दिक्कतें क्या हुई? दिक्कतें बता दीजिए। जब लाभ नहीं तो सारी दिक्कतें होना ही होना है। तो कोई लाभ नहीं मिल रहा। सब एक भी आदमी को राशन वासन तो मिल रहा होगा? अरे वो तो मिलना ही है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है ना, उसका मतलब नहीं है। उसका कोई मीनिंग नहीं है। योगी जी से बड़े आपको लोग को। हाँ, योगी जी चमक दमक बहुत अच्छे हैं। योगी जी चमक रहे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। तो हम गांव में हैं, ये सिंगो बाजार कहलाती है। योगी जी तमाम जो लाभ की बात करते हैं, ऊपरी स्तर पर जो तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, जो तमाम जो विज्ञापन जो छपवाते हैं अखबारों में, जो बैनर्स पे जो लगते हैं, जो सैटेलाइट चैनल्स पे जो लगते हैं, वो जो विज्ञापन है कहीं ना कहीं धरातल पर जब आप उतरते हैं तो सब फेल हो जाते हैं। जीरो टॉलरेंस की जब बात होती है तो ग्रामीण बोलते हैं कि पुलिस जो सबसे बेसिक जो व्यक्ति है, जो आसानी से मिलता है, वहाँ पर भ्रष्टाचार है। आंगनवाड़ी जो युवा या बच्चे जहाँ पर पढ़ने जाते हैं, उन बच्चों को जो अनाज मिलता है खाने के लिए, उसमें भ्रष्टाचार है। राशन के जो कोटे पे जो योजना जो दी गई है, जो फ्री राशन की योजना के जो बात कही गई, उस राशन में कहीं ना कहीं चोरी हो जाती है। और इसके अलावा जो किसान है, किसान जब अपना अन्न लेकर जाते हैं तो कांटे पर कहीं ना कहीं उनके साथ भ्रष्टाचार होता। तमाम इस तरीके के सवाल हैं जो ग्रामीण खड़े कर रहे हैं। इवन रोड तक की समस्या है जिस पर कार्य पिछले 6 से 8 साल से नहीं हुआ है इस गांव में। लगातार आपको अपडेट्स दे रहा हूं। क्या कुछ कार्रवाई होगी ये तो भविष्य के गर्क में छिपा है। फिलहाल ये है ज़मीनी हकीकत जहां पर मीडिया नहीं पहुंच रही है। हमने दिखाई ये रिपोर्ट, कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर तमाम ब्यूरोक्रेट्स अगर ये खबर देख रहे हैं तो इन समस्याओं को दूर ज़रूर करिए, गुजारिश है आपसे। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।